क्या भारतीय मिसाइलें अब भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी की लहरों पर तैनात होने वाली हैं? क्या भारत का रक्षा उद्योग अब यूरोप के द्वार तक अपनी धाक जमाने जा रहा है? ये सवाल मैं नहीं बल्कि तुर्की का मीडिया चीख चीख कर रहा है। जब से भारत और साइप्रस ने अपनी दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी में बदला है, तब से अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है। तुर्की की प्रमुख मीडिया वेबसाइट टीआर हैबर ने एक रिपोर्ट छापी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। टीआर हैबर के मुताबिक भारत और साइप्रस के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत भारतीय मिसाइलें और ड्रोन अब पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किए जा सकते हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको टीआर हैबर के हवाले से बताएंगे कि आखिर उस बंद कमरे की मुलाकात में क्या हुआ जिसने तुर्की की नींद उड़ा रखी है। दरअसल हाल ही में साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई शिखर वार्ता सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। दोनों देशों ने अपने दशकों पुराने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर रक्षा गलियारों से निकलकर सामने आई। दोनों देशों ने साल 2026 से साल 2031 तक के लिए एक डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप पर हस्ताक्षर कर दिए। ये 5 साल की योजना दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग की एक नई इबारत लिखने वाला है। अब तुर्की की मीडिया टीआर हैबर की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते का असल मतलब यह है कि भारतीय रक्षा तकनीक अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जिसे तुर्की अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। रिपोर्ट में हेडलाइन दी गई है कि साइप्रस और भारत के बीच समझौता भारतीय मिसाइलों और ड्रोन को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया जा रहा है। तुर्की की मीडिया का मानना है कि साइप्रस अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस या अन्य देशों के बजाय भारत की ओर देख रहा है। विशेष रूप से भारतीय ड्रोन तकनीक और मिसाइल प्रणालियों ने साइप्रस का ध्यान खींचा है। अगर यह सच होता है तो यह रक्षा निर्यात के मामले में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या खरीदेगा साइप्रस? देखिए, टीआर हैबर की रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित की गई अत्याधुनिक प्रणालियों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसमें 2 चीजें सबसे प्रमुख है। पहला है मानव रहित हवाई वाहन, यानी भारत ने हाल ही में वर्षों में ड्रोन तकनीक में लंबी छलांग लगाई है। निगरानी से लेकर सटीक हमले करने वाले ड्रोन तक भारत अब एक ग्लोबल प्लेयर है। दूसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली या ब्रह्मोस जैसी तकनीकों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। टीआर हैबर का दावा है कि इन मिसाइलों की संभावित खरीद को लेकर बातचीत एजेंडे में शामिल है। अब तुर्की की चिंता का असली कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा जमा रखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में साइप्रस अगर भारत जैसे वैश्विक शक्ति के साथ रक्षा समझौता कर लेता है तो ये तुर्की के लिए एक बड़ा सामरिक झटका होगा। और टीआर हैबर अपनी रिपोर्ट में संकेत देता है कि भारत का यह कदम न केवल रक्षा के लिहाज से बल्कि भू राजनीति के लिहाज से भी तुर्की को चुनौती देने जैसा है। भारत अब खुलकर उन देशों के साथ हाथ मिला रहा है जिनका तुर्की के साथ तनाव है। खैर, टीआर हैबर के हवाले से आई ये खबर बताती है कि भारत की विदेश नीति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही है बल्कि वो सक्रिय रूप से अपने रक्षा उत्पादों के लिए नए बाजार और नए साझेदार तलाश कर रही है। भूमध्य सागर में भारतीय तकनीकी आहट ने निश्चित रूप से तुर्की जैसे देशों के माथे पर बल ला दिया है कि क्या सच में भारतीय मिसाइलें साइप्रस की सुरक्षा करेंगी? क्या तुर्की इस रक्षा सौदे पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की रणनीतिक साझेदारी ने वैश्विक बिसात पर एक बड़ी चाल चल दी है। अब मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर ये रिपोर्ट सच निकली तो क्या भारत अब सच में साइप्रस को अपने सबसे डेडली वेपन दे सकता है? और अगर देगा तो तुर्की का क्या हाल होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।